महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल गिलासीगंज अयोध्या द्वारा संचालित अगली स्मार्ट क्लास में कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को गणित विषय में उनके बुक्स में जो है प्रथम चैप्टर के रूप में वर्ग और वर्गमूल को पढ़ाया जा रहा है। इससे संबंधित ध्यान देंगे बच्चों। अभ्यास भी अपनी कॉपी में ही करेंगे, जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले वर्ग समझते हैं क्या चीज़ है, पाठ के नाम के बारे में जानते हैं। वर्ग क्या चीज़ है? वर्ग मैंने जैसे किसी संख्या को 2 बार मल्टीपल करना, किसी भी संख्या का वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ग है क्या चीज, मतलब समझ लेते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर है ना बच्चों। एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग, मतलब किसी संख्या का पुनः एक बार गुणा करके जो भी मान प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया संख्या 3 का वर्ग बताओ, संख्या 3 का वर्ग क्या होएगा? 3 का वर्ग। तो बच्चों 3 के वर्ग का मतलब है 3 का वर्ग, ये लिखा है। मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिख दिया बच्चों, समझो। 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2, यानी कि 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर ये है 3 और ये है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घात 2, 3 की घात 2, जिसे कहते हैं 3 का वर्ग। वर्ग मीन्स 2 बच्चों, ये ध्यान दो यहाँ पे। वर्ग मीन्स 2 और घन मीन्स 3, घन जिसे क्यूब बोलते हो, घन मीन्स 3। तो ये सब बच्चों जानना, अगर किसी संख्या का वर्ग लिखा है तो मतलब उसकी घात 2, उसके सिर पर 2 टोपी, मतलब उसको 2 बार गुणा करना है। तो देखते हैं बच्चों 3 का वर्ग, 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 1 बार, 2 बार, यानी कि 3 तिक्का 9, ये मान मिल जाएगा। किसी ने कह दिया 8 का वर्ग, ये क्या पढ़ा जाएगा? पढ़ो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग ये पढ़ेंगे, है ना। ये कितना लिखा है? 8 का वर्ग। ये क्या लिखा है? 9 का वर्ग। और ये क्या लिखा है? 10 का वर्ग। वर्ग समझ रहे हो बच्चों? वर्ग का मतलब घात 2, घात 2। और एक चीज जानो, घात 2, इसमें जो है आधार क्या है? आधार और उसके ऊपर होती है घात, आधार और उसके ऊपर होती है घात। अगर किसी भी आधार की घात 2 होती है उसी को ही वर्ग कहा जाता है। 3 और 4 होने पर वर्ग नहीं होता है। अगर किसी ने कह दिया 8 की घात 2, यानी कि 8 का वर्ग। जीके क्विज सुबह होता है ना स्कूल में, पहले से होता था, काफी समय हुआ, अब आओगे तो फिर भी होएगा जब लॉकडाउन हटेगा। तो बच्चों जैसे 8 की घात 2, 8 का स्क्वायर, किसी ने कह दिया 8 की घात 2 या 8 का वर्ग में आधार कितना है, तो सोचोगे और सब बताओगे। इसमें 8 की घात 2 में आधार का मतलब नीचे वाला, और घात मीन्स जो सिर पर रहता है, इसके सिर पर जो गिनती लिखी गई होती है, ठीक है। इसमें आधार कितना है? 9 की घात 2 में बताओ आधार, हाँ 9 है। और इसमें आधार कितना है? इसमें 10 है। और घातें कितनी लगी हैं? 2 ही लगी है, ठीक है। तो मान निकालते हैं बच्चों। 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणा 8, जिसका मतलब 64। 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणा 9, मतलब 9 9 81। 10 की घात 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा करेंगे, है ना। तो उसके पास, एक के पास 2 जीरो लग जाता है, बस हो गया। जितनी घातें उतना जीरो, बस हो जाता है ये मान। अब प्रश्न किस तरह से आता है बच्चों? मैंने ये वर्ग का मतलब बताया। अब वर्ग पर जो क्वेश्चन आता है, बुक्स में पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बच्चों को अपने प्रश्न पे ध्यान देते हैं। किस तरह की एक्सरसाइज आएगी यहाँ पे? क्वेश्चन है बच्चों का, है ना, निम्नांकित के बताओ बच्चों, वर्ग बताइए। अभी मैंने हिंट में दिया और बताना है। वर्ग बताइए। क्या क्वेश्चन है? 3 है, 7 है और फिर 100 है। क्या बताना है? क्या बताना है बोलो? वर्ग बताना है ना। तो सॉल्यूशन नंबर ए का सॉल्यूशन क्या बनना है? 3 का वर्ग बताइए, 7 का वर्ग बताइए, 100 का वर्ग बताइए। चलो बच्चों 3 का वर्ग ऐसे लिखेंगे ना, वर्ग का मतलब ऊपर 2, घातें 2, तो 3 को कई बार गुणा कर देंगे। या एक काम करते हैं, एक ही लाइन में लगा सकते हो या नीचे लिख के लगा सकते हो, तो तुम ऐसे एक और बना लो।
तो 3 को 2 बार गुणा कर दो, तो 3 त्रिका 9 यहाँ नीचे। इस तरह से 3 लाइनों में मान निकालो। मैथ की लाइनों में बार बार इक्वल करके एक ही लाइन में आंसर मत दो, इसके लिए मार्किंग कम हो जाती है, एग्जाम में नंबर कम हो जाया करता है। और यहाँ पे देखते हैं 7 का वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग, 7 की घात 2। अब क्या करोगे, सामने नहीं नीचे चलोगे, 2 बार 7 है ना, तो 7 सता 49 बनता है इस तरह से बच्चों का। और 100 की घात 2 अगर निकालना है, जिसे कहते हो 100 का वर्ग, कितना होएगा, तो 100 गुणा 100 है ना बच्चों। जब इसको गुणा करोगे 2 जीरो और 2 जीरो, कुल कितने जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो ऐसे उठा के भर देना, हो जाता है आंसर, वर्ग निकल जाता है। ओके, ये बच्चों का पॉइंट वर्ग क्लियर हुआ। इसी तरह का प्रश्न वर्ग में आएगा। अब फिर बच्चों अगला पॉइंट इसी बुक्स में चैप्टर में दिया गया है, वर्गमूल। क्या चीज, वर्गमूल। अब बच्चों को वर्गमूल के बारे में समझना है ना। वर्गमूल बच्चों जानो, वर्गमूल है क्या चीज, है ना। किसी भी संख्या के, देखो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में प्राप्त संख्या का अगर जोड़ा बन जाता है ना, जोड़ा बनने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो संख्या तुम्हारी वर्गमूल में लिखी जाती है। संख्याओं के जोड़े में प्राप्त संख्या, जोड़ों के रूप में प्राप्त मान, देखते हैं यहाँ पे, लगवाते हैं भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया वर्गमूल बताइए, है ना, वर्गमूल बताइए। किसका वर्गमूल बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, दिया है तुम्हारा 64, बी में 225 और सी में एक क्वेश्चन और दे देते हैं 729। चलो सॉल्यूशन नंबर ए पे चलते हैं। इस पे ए नंबर का सॉल्यूशन क्या करना है, 64 का वर्गमूल बताना। क्या बताना है, 64 का वर्गमूल। यहाँ पे 64 का वर्गमूल है, यहाँ 64 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि प्रश्न है, 64 हो गया। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, है ना। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड, एक काम कर, देखो वर्गमूल, वर्गमूल का एक चिन्ह भी होता है बच्चों, वर्गमूल का ये चिन्ह है, ये जानते हो ना, जिसे अंडर रूट कहते हो, है ना, अंडर रूट। वर्गमूल को अंग्रेजी में अंडर रूट भी कहा जाता है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, है ना, हिंदी में वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो 64 के ऊपर वर्गमूल, इसको क्या पढ़ते हैं, 64 का वर्गमूल। क्या पढ़ते हैं, 64 का, चलो पढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 7 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, वर्गमूल। और इसको क्या पढ़ते हैं, 9 का वर्गमूल। और इसको क्या पढ़ते हैं, 100 का वर्गमूल। ठीक है, पढ़ना आ रहा ना, 7 का वर्गमूल, का वर्गमूल, है ना। तो इसी तरह से 64 का वर्गमूल निकालने के लिए 64 का अभाज्य गुणनखंड बगल में निकालते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से करते हैं, 2 दियाएं 2 दुनाएं, फिर इसी तरह से 2 1 कम 2 और 2 6, फिर 2 का पहाड़ा 16 में, फिर 8 में, फिर इसमें, इस तरह से ये पूरा कट जाता है। चलो ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल में कितनी बार क्या मिला है, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी बार, 6 बार लिखो, कितनी बार मिला, 6 बार। वर्गमूल है ना, एक ही चीज का चिन्ह है वर्गमूल का। वर्गमूल का मतलब मैंने कहा जोड़ा, एक जोड़े में क्या समान, 2 समान। जैसे एक जोड़ी चप्पल होते हैं ना, कितने स्लीपर, 2 होते हैं। इसी तरह जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा। जिसका जोड़ा बना वो इनके वर्गमूल के घेरे से बाहर निकल जाता है। तो जोड़ा बनाओ, बाहर निकालो, एक जोड़े से एक समान बाहर, जिसका साथी मिला वही बाहर निकलेगा। देखो इनमें से एक निकल गया, इनमें से एक निकल गया, इनमें से एक निकल, पूरे जोड़े का जब कूदता है तो एक निकल, अंदर में कौन बचा, कोई निकलने के लिए किसी का जोड़ा नहीं। जब जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो अकेला बन जाएगा। ये जोड़े में से एक मान, जोड़े से एक मान, जोड़े से एक मान, सारे बाहर चले गए और सिंगल के रूप में बन गए। अंदर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब एक बचा, एक को लिखते ही नहीं है। तो देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
इस तरह से 64 का वर्गमूल कितना मिला, वर्गमूल 64 बराबर कितना मिला बच्चों, 8। यहाँ पे एक चिन्ह छोड़ देते हैं, देखते हैं बच्चों, प्लस माइनस 8 लिखते हैं, क्योंकि वर्गमूल से जब प्राप्त मान जो मिलता है हमेशा प्लस और माइनस के साथ ही मिलता है ना। ये जो है यहाँ पे इसको समझेंगे, 64 का मान प्लस माइनस 8 मिला, है ना। इसे इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, है ना। तो ये मान मिला। इस तरह से 225 का भी निकालेंगे। 225 पे चलते हैं, कैसे निकलता है बी का सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुण, ये इस तरह से 225 का ये मान वर्गमूल निकालना है ना, सॉल्यूशन डालेंगे। ये क्वेश्चन ये हिंदी में वर्गमूल लिखा था, इसलिए इसके अंतर्गत चिन्ह नहीं लगा था। अब जब सॉल्यूशन में चलोगे तो ये भी लिखा है 225 का वर्गमूल, ये चीज। चलो लिखते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड, डैश कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 225 का, है ना। 225 यहाँ लिख लेते हैं और करते हैं गुणनखंड। 5 से कटेगा, उससे पहले भी चेक कर लिया जाता है, 2 से कटना है, नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है। सम जानते हो ना, सम का मतलब जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या 2 से कटे सम कहलाती है, और विषम जो नहीं कटे, 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से कट रहा है, तब उसके बाद 5 से, या पहले किसी भी आगे पीछे करके यहाँ सेट कर सकते हो, पहले छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, है ना। चलो इसको 3 से, 3 सते 21, कितना बचा, 1 जाएगा 5 के पास, बन जाएगा 15, तो 3 बचे 15, फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार, 3 दुनाई 6, अब आगे कितना बचा 15, 3 बचे 15, फिर 5 से 5वां, फिर 5 एकम, जो मिला भराओ। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, है ना। तो इस तरह से प्राप्त मान, जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड भर दिए, फिर क्या करते हैं अगले चरण में, जोड़ा बनाते हैं। जोड़े को बाहर जंप करा देंगे, है ना। अंदर में किसका जोड़ा नहीं बना, कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसका ना बना हो, सबका बन गया, तो मिल गया कितना 15। ये किसका मान है, ये 225 का मान है, किसका मान है, 225 से प्राप्त वर्गमूल जो मिला वो प्लस माइनस 15 मिला है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये तुम्हारा मान है कि आंसर बराबर यहां लिख सकते हो प्लस माइनस 15, है ना, ये है बच्चों का, ठीक है। तो ये मान प्राप्त हुआ है 25, 15 प्लस माइनस इतना मिला है 225 का। और ये वर्गमूल निकालने के तरीके हो गए बच्चों के। इसी तरह इसका अभाज्य गुणनखंड, जोड़ा बनाना, बाहर निकालना। तो पूरा टॉपिक वर्ग और वर्गमूल पे अभी ये बना। इसके बाद और भी आगे का एक चरण है ना, जो तुम्हारी बुक्स में भी पॉइंट के अनुसार है ना। तो वर्ग और वर्गमूल की बात क्लियर हुई। इसी का एक दूसरा स्टेप है जो इसी पाठ के अनुसार चैप्टर में दिया गया है बच्चों, जिसमें पूर्ण संख्या की पहचान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पूर्ण संख्या। अब बच्चों ये बताओ पूर्ण संख्या क्या चीज है ना। अगर तुम चलोगे परिभाषा में, है ना, क्लास 3rd में चलोगे, 8th को छोड़कर 3rd में, तो पूर्ण संख्या पूछे, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, सम और विषम किसे कहते हैं, है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, है ना। तो ये ढेर सारी परिभाषाएं होती, लेकिन यहाँ पे संख्या को, बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर पूर्ण संख्या की पहचान कैसे की जाती है, ये प्रश्न है तुम्हारे बड़े लेवल में, है ना। छोटी की बात है, पूर्ण का नाम है तो प्राइमरी स्तर से बता दे रहा हूँ पूर्ण का क्या मतलब है। वो ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं। कहाँ से, शून्य से, 0 1 शून्य हो गया, वहाँ 1 2 3 इस तरह से, 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। उनकी स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। 0 से लेकर लिखी जाने वाली संख्याएं, 0 1 2 3 4 लिखी जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर पहचान में लाओ, क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, होल नंबर्स है या नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चों अगला पॉइंट इसी चैप्टर में, है ना, पूर्ण संख्या बताइए, है ना, पूर्ण संख्या को
बताइए। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न है बच्चों के पास, है ना, उनकी किताब का ही प्रश्न हम लिख दे रहे हैं जो उन्हें अपनी बुक्स मिलेगी, क्योंकि बुक्स के अनुसार ही क्वेश्चन चल रहा है बच्चों का, है ना। उनकी बुक्स में उनका प्रश्न है, मैं भर दे रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, फर्स्ट में दिया है 13 बुक्स में ही उनके, और डी दूसरे पॉइंट में दिया गया है 14, और सी तीसरे पॉइंट में दिया गया है 25, और डी में दिया गया है 36। ये बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पूर्ण संख्या को पहचानना या पूर्ण संख्या को बताना, है ना। इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है ये बताओ और सिद्ध करके बताओ। ये नहीं किसी ने कह दिया ये है, किसी ने कह दिया ये है और ये है, ये है तो क्यों है, ऐसे नहीं। अगर मैथ में आ गया तो हाँ सी वाला सही है और डी वाला भी ठीक है, तो ऐसे नंबर मैथ में नहीं मिलता है जब तक सॉल्विंग ना मिले। तो सॉल्यूशन नंबर 1 पूर्ण है या नहीं है ये पहचान करो। तो यहाँ पे देखते हैं पूर्ण संख्या की पहचान, 13 मतलब 13 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बन रहा है, ना ही इसका कोई जोड़ा है। संख्या का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है संख्या के वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल अगर पूरी तरह से निकल जा रहा है, वर्गमूल अगर पूरी तरह से एक संख्या प्राप्त हो रही है ना, एक पूर्ण अंक प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब दूसरी तरह से कहा जाता है संख्या का जो संख्या दी गई है उसका सही तरह से वर्गमूल निकल जा रहा है ना। तो अगर वर्गमूल सही तरह से बन रहा है, सबका गुणनखंड करने पर जोड़ा बन रहा है, तो प्राप्त मान पूर्ण संख्या का ही आएगा। तो ये संख्या जो है पूर्ण संख्या है इस समय। चलो इसमें से देखते हैं, संख्या के गुणनखंड का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, गुणनखंड ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे लिखोगे संख्या के गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, अतः संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। हर एक प्रश्न में इतना लिखना है तब 1 नंबर मिलेगा। कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 6 के भी बच्चे गुणनखंड कर लेना, पूरी तरह से जोड़ा मिल रहा है तब वो मान पूर्ण संख्या में आता है। दूसरे में भी बी वाला देखते हैं, 14 लिखा है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखते हैं गुणनखंड करने पर 2 और 7 संख्या का जोड़ा ही नहीं मिल रहा है। फिर वही बात लिख लेंगे कि संख्या के गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, संख्या के गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आगे सी वाला देखते हैं। इतनी हिंदी तो याद करके लिखनी ही है सबको। सी में क्या दिया है, 200 केवल 25 लिखा है ना, सी में देखो 25 ही लिखा है ना। तो इस तरह से सॉल्यूशन में चलते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 25 का क्या मिलता है, 5 गुणे 5 मिलता है ना। देखो इसमें जोड़ा बन रहा है, संख्या का जोड़ा पूरी तरह से बन रहा है। देखो संख्या के गुणनखंड का जोड़ा बन रहा है, अतः संख्या पूर्ण संख्या है, यहां लिखना है ना। संख्या के गुणनखंड का जोड़ा जानते हो बच्चों, एक जोड़े में कैसे समान, 2 समान, ठीक है, का जोड़ा बन रहा है ना, पूरी तरह से बन रहा है, पूर्ण रूप में बन रहा है, सबका बनना चाहिए। ये नहीं कि 1 2 का बन गया, एक अकेला छूट रहा है। जोड़ा पूरी तरह से बन रहा है, संख्याओं का जोड़ा पूर्ण है, ये भी लिख सकते हो, है ना। संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, अतः संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है ना। ठीक है बच्चों। इसी तरह से डी वाले में देखो 36 दिया है, इसका भी गुणनखंड कर लेना सॉल्यूशन में। चलो देखते हैं, गुणनखंड इसका करते हैं। 4 9 36 होता है ना, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और तिहाई 36, या तुम लोग ऐसे कर लेना अपना 36 का निकाल के, है ना, ऐसे ऐसे कर देना, इतना सब मिलेगा। देखो सभी संख्याओं का जोड़ा मिल रहा है, सभी संख्याओं का, इस संख्या 2 का भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है। फिर वही लिखेंगे, संख्याओं के गुणनखंड का जोड़ा बन रहा है, अतः संख्या क्या है,
पूर्ण संख्या है। अगर संख्या का जोड़ा ना बन रहा हो, है ना, तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। जैसे मैं गुणनखंड अब तुमको देख रहा हूं, अगले वाले प्रश्न में बच्चों को गुणनखंड मिलेगा। जैसे मैं गुणनखंड कर दे रहा हूं, 3 है और यहाँ पे 7 है, लेकिन एक 5 भी है, तो क्या बताओ ये पूर्ण संख्या है? बोलो बच्चों, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सभी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, सभी संख्याओं का जोड़ा पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसका तो बना, इसका बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जिस भी संख्या का गुणनखंड होगा वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही पूर्ण संख्या की? बोलो बच्चों। तो इस तरह से पूर्ण संख्याएं समझ रहे हो और कारण भी बता पा रहे हो, क्योंकि इस प्रश्न में है पूर्ण संख्या है या नहीं है, कारण बताइए, है ना। तो पूर्ण संख्या है या नहीं है, कारण तो सबको मैंने लिखवा ही दिया। पहले वाले प्रश्न में कारण नहीं पूछा, लेकिन 5वें प्रश्न में ढेर सारे, कुल मिला के प्रश्न इन्होंने दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है। 15,360 इस तरह के प्रश्न भी, बड़े बड़े नंबर हैं। 16,384, 8,972 इस तरह से मान निकालना है और गुणनखंड करना। क्योंकि बात सुनो, वर्ग वर्गमूल के टॉपिक में मैंने वर्ग की परिभाषा, तरीका, वर्गमूल की परिभाषा और निकालने का तरीका और पूर्ण संख्या को पहचानने का और उसका कारण है या नहीं है सहित तैयार करोगे, कॉपी में नोटेड भी करोगे, है ना। जब स्कूल चलेगा फिर इसमें अभ्यास में सभी कॉपियां चेक भी होंगी, है ना। ठीक है बच्चों।